नमस्कार। आज हम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो हालिया राजनीतिक स्थिति है उस पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है जो 2024 के चुनावों से लेकर अब मतलब 2025 के मध्य तक जो भी बदलाव हुए हैं उन पर रोशनी डालता है। हाँ, ये दौर काफी अहम रहा है। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे समझें, चुनावी नतीजों का असर, पार्टी की रणनीति में बदलाव और हाँ, चुनौतियां भी। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2024 के आम चुनावों से। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने सरकार तो बना ली, पर एक बड़ा फेरबदल हुआ। हाँ, ये कि भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, 2014 और 2019 जैसा नहीं रहा। सही। और इसका सीधा नतीजा ये निकला कि अब सरकार चलाने के लिए भाजपा को जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों पर हाँ, निर्भरता बढ़ गई है। बिल्कुल निर्भरता बढ़ गई है। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक इससे फैसलों की प्रक्रिया भी बदली है। पहले जैसा वो एक तरफा फैसला शायद अब कम है। अच्छा, मतलब सलाह मशवरा ज्यादा। हाँ, सलाह मशवरा बढ़ गया, ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और बाकी दल। हाँ, उनका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी। इससे विपक्ष को एक कह सकते हैं नई ऊर्जा मिली है। तो ये बढ़ी हुई विपक्षी ताकत और उधर गठबंधन सरकार की मजबूरियां, हाँ, इसने पार्टी को अपनी रणनीति पर सोचने को मजबूर किया है। मतलब सहयोगियों को साथ लेकर चलना अब ज्यादा जरूरी हो गया है। कहीं ज्यादा। पिछले 2 कार्यकालों से तो ये एक स्पष्ट बदलाव है। तो रणनीति की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी अभी भी कल्याणकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। हाँ, वो निरंतरता तो है। पीएम आवास योजना, पीएम किसान जैसी स्कीम्स। लेकिन क्या ये सिर्फ निरंतरता है या फिर वो जो हिंदुत्व और विकास का एजेंडा है उसमें कोई संतुलन साधने की कोशिश हो रही है? चुनावी नतीजों के बाद क्या ध्रुवीकरण वाले मुद्दों पर अब थोड़ी नरमी दिख रही है? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, पार्टी विकसित भारत 2047 या समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को तो आगे बढ़ाना चाहती है। हाँ, ये तो उनके एजेंडे में रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब गठबंधन के साथी हैं। हाँ। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, चिंताएं हैं, तो हो सकता है इन पर आगे बढ़ने की रफ्तार या तरीके में कुछ नरमी दिखे। अच्छा। और साथ ही कई बड़ी चुनौतियां भी तो हैं सामने। आपने चुनौतियों का जिक्र किया। जमीनी स्तर पर कौन सी चुनौतियां ज्यादा दबाव बना रहे हैं, ऐसा सूत्रों से पता चलता है? देखिए, आर्थिक मोर्चा पर तो बेरोजगारी और महंगाई, ये चिंता लगातार बनी हुई है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, इन पर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। वो भी एक दबाव बनाते हैं। और राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भाजपा को हालिया चुनावों में या तो कड़ी टक्कर मिली है या कहीं कहीं हार का सामना भी करना पड़ा है। तो ये भी एक चुनौती है। हाँ, पार्टी के लिए ये सोचने का विषय जरूर है। और नेतृत्व के मोर्चे पर क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकार को लेकर भी कुछ चर्चाएं सुनाई देती हैं। देखिए, चर्चाएं तो राजनीतिक गलियारों में चलती रहती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी मजबूती से कमान संभाले हुए हैं। हाँ, वो तो स्पष्ट है। पर हाँ, भविष्य के नेतृत्व को लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन नेताओं के नाम अक्सर आते हैं। अच्छा। और इसी के साथ एक और मुद्दा जो अक्सर उठता है वो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का। हाँ, उस पर आरोप भी लगते रहे हैं। हाँ, राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगते हैं। तो ये सब बातें भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित करती हैं। इन सब चुनौतियों और बदलावों के बावजूद क्या ये कह सकते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने में पार्टी अब भी काफी मजबूत है? निश्चित तौर पर ये उनकी एक बड़ी ताकत रही है। नैरेटिव मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक विमर्श को अपने पक्ष में बनाए रखना, और इस मामले में उनकी पकड़ अभी भी काफी मजबूत दिखती है। तो अगर हम सार निकालें इस पूरी स्थिति का, भाजपा एक प्रमुख राजनीतिक ताकत तो बनी हुई है, लेकिन अब उसे नई सच्चाइयों से जूझना पड़ रहा है। गठबंधन की राजनीति, आर्थिक दबाव, एक मजबूत होता विपक्ष। हाँ, इन सब के साथ तालमेल बिठाना पड़ रहा है। तो इस स्थिति का असल मतलब क्या निकलता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टी बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश तो कर रही है। अडेप्ट कर रही है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व की इच्छाओं और जो गठबंधन सहयोगी हैं उनकी अपेक्षाओं के बीच ये संतुलन कैसे साध पाती है। हाँ, ये संतुलन बहुत अहम होगा। बिल्कुल, यही संतुलन न सिर्फ सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगा, बल्कि लंबी अवधि में पार्टी की विचारधारा और भविष्य की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। और हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। भविष्य में क्षेत्रीय सहयोगियों पर ये जो बढ़ती निर्भरता है,
ये भाजपा की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित कर सकती है? खासकर विकसित भारत 2027 जैसे जो बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। हाँ, क्या उन पर असर पड़ेगा? क्या हमें राष्ट्रीय एजेंडे में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का असर बढ़ता हुआ दिखेगा? इस पर सोचने के लिए छोड़